नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम वास्तु, ज्योतिष और अंक शास्त्र के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं और आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। देखिए, बेडरूम वो हिस्सा है जहां हम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं और इसका सही या गलत वास्तु हमारे जीवन में दुख या सुख का बहुत बड़ा कारण भी बनते हैं। देखिए, अगर आप किसी प्लॉट पे अपना पूरा घर बना रहे हैं, किसी बिल्डिंग में आपका फ्लैट है और अगर आप ही उस घर के मालिक हैं, तो आपका बेडरूम साउथ वेस्ट या फिर नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। इसमें एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप घर के मेन अर्निंग मेंबर हैं, जो उस घर में सबसे ज्यादा कमा रहे हैं या आप ही उस घर को चला रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्शन आप ही के लिए बनी है, तो आपका बेडरूम नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। देखिए, ध्यान इस बात का रखिए कि जब भी आप बेड पर सोए तो आपकी जो सर की दिशा है, आप साउथ डायरेक्शन में ही सिर रख के आपको सोना है। पैरों की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। प्लीज आप नॉर्थ ईस्ट या जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पर आपको अपना बेडरूम कभी भी नहीं बनवाना है। देखिए, अगर आपके बच्चे भी आपके साथ रहते हैं और उनकी शादी हो गई है तो उनका बेडरूम आप पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही रखें। लेकिन हाँ, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो ऐसे बच्चों का बेडरूम आप उत्तर या फिर उत्तर पूर्व में बना सकते हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए, आपके अनमैरिड जो भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए या फिर घर में जो आपके गेस्ट आते हैं उनके लिए कभी भी साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण का जो भी बेडरूम है वहां उनको स्थान नहीं देना है। उनके लिए जो जगह वास्तु शास्त्र में बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वायव्य कोण ही हो सकता है। वहां पर उनका कमरा बनाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्लीज 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 ये जरूर आप ध्यान रखें कि अगर आप दंपत्ति या मैरिड कपल हैं और नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में आपका बेडरूम है तो उसका कोना कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है वहां का बेडरूम आप लेते हैं तो घर की जो फीमेल्स होती हैं उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है और उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेडरूम है उसमें एक से ज्यादा दरवाजे नहीं होने चाहिए। हालांकि विंडोज एक से ज्यादा हो सकती है। और सबसे जरूरी चीज, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपका जो बेड है वो किसी भी बीम, लाफ्ट या फिर ओवरहेड टैंक के नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। देखिए, इससे आपको मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही, साथ ही ये वास्तु में अशुभ भी माना जाता है और ये आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी देता है। देखिए, आपका बेड का साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए, ये ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर एक आइडियल बेड नहीं होता है और उस पर आप सोते हैं तो ये आपको हेल्थ इश्यू देता है, साथ ही आपको स्ट्रेस देता है और आपके रोग और दुखों का कारण बनता है। देखिए, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है कि बेड के नीचे कभी भी आपको स्क्रैप नहीं रखना है। आपके बेड के नीचे अगर स्टोरेज है तो उसमें क्लटर जमा नहीं करना है, क्योंकि इससे जो बेड पे सोने वाले लोग होते हैं उनमें आपस में झगड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बेड के नीचे की जो जगह है, जो चीज है इस्तेमाल होती है, उसको वहां रखें। बाकी कोई भी गंदगी या कोई भी पुराने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी जो साल भर में यूज नहीं होती है उनको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसके नीचे आप सीजनल क्लॉथ्स या आपके बेडरूम रख सकते हैं या बेडशीट जो भी आप डेली यूज करते हैं उनको आप रख सकते हैं। बेडरूम में जब भी आप अपना बेड लगाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो बेड है आपको वो दीवार से चिपका के बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि बेड को आपको ऐसे लगाना है कि उसके ऊपर दोनों साइड से आप आ जा सकते हैं, वहां पर रास्ता होना चाहिए, थोड़ा स्पेस आपको छोड़ना ही है। और इस बात का भी आप सोते हुए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका बेड आपके डोर के सामने आ रहा है तो ये भी अशुभ माना जाता है। तो कभी भी अपने बेड का अरेंजमेंट आपको अपने डोर के सामने बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बेड को ऐसा लगाएं कि आप जब सो रहे हैं तो आपका दरवाजा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, तो उसको दरवाजे से हटाकर ही आपको लगाना है। देखिए, काफी लोग अक्सर बेडरूम में आईना लगाने की गलती करते हैं। जी हाँ, मिरर की मैं बात कर रही हूँ। तो बेडरूम में अगर मिरर लगाना आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी आपको करना है। या फिर अगर आप ड्रेसिंग टेबल लगा रहे हैं तो फिर आपका मिरर थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ऐसा हो कि वो दोनों साइड में होना चाहिए। देखिए, आपके बेडरूम में आपका अलमारी जिसमें आप कपड़े और गहने रखते हैं या आपका जो भी
लोकर होता है उसको आप साउथ वेस्ट या फिर नैऋत्य कोण जिसे बोलते हैं उसकी दीवार पर ही रखना बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आपकी अलमारी का डोर नॉर्थ ईस्ट या ईशान की दिशा की ओर खुलेगा तो ये आपके धन में वृद्धि तो करेगा ही। और हाँ, अगर आप भी फालतू चीजें अलमारी में रखते हैं या जमा कर लेते हैं तो आज से आदत छोड़ दीजिए। जैसे कुछ भी पॉलिथीन रख लिया या पेपर के बैग जमा करके रख लिए तो ये नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, तो ये भी एक तरह का वास्तु दोष माना जाता है। आपको अपनी अलमीरा एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है। देखिए, आपके पिलो और बेडरूम के रंग की बात कर लेते हैं। ये बहुत चमकीले या भड़कीले रंग के भी नहीं होने चाहिए और हमेशा ध्यान रखिए कि ये बहुत ज्यादा प्रिंटेड नहीं होने चाहिए। किसी जंगली जानवरों की इन पर तस्वीर या ऐसे फोटो प्रिंट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी को इनहेंस करता है, जिससे आपके स्लीपिंग शेड्यूल में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो सकते हैं और आपकी नींद भी खराब हो सकती है। आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको अपने बेडरूम में बहुत सारे प्लांट्स भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे आपको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस ऐसे ही वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। धन्यवाद। राधे राधे।